हमारे प्रिय बच्चों, एक बार फिर हमारी क्लास में आप सबका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं आवर एनवायरनमेंट क्लास 5, जिसमें चैप्टर चल रहा है 7 चैप्टर है फॉरेस्ट एंड ह्यूमन लाइफ। इसमें हम आपको 2 क्लास दे चुके हैं। 10-10, 12-12 मिनट से ज़्यादा की क्लास हम नहीं ले रहे हैं, जो आप छोटे छोटे क्लास को देख के समझ सकें, इसलिए छोटे क्लासों में हमने डिवाइड कर रखा है पूरे चैप्टर को। तो हम 2 क्लास दे चुके हैं। आज हम इसकी पढ़ाने वाले हैं तीसरी क्लास। और जो तीसरी क्लास है वो है हमारी डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज। इससे पहले हमने ये टिक लगा हुआ, इससे ऊपर तक गुहावासी तक हमने पढ़ा दिया था कि पहले का मनुष्य गुहावासी जीवन जीता था, यानी गुफाओं में रहता था, कंदमूल फल खाता था और पत्तियों को पहनता था, किसी पेड़ या किसी जानवर की खाल या छाल को पहनता था। आज पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज। देखो 2 शब्द होते हैं हमारे पास। हमारे पास 2 शब्द होते हैं, एक होता है डिस्कवरी और एक शब्द होता है इन्वेंशन। दोनों के लगभग समान मीनिंग होते हैं, लेकिन अंतर है। डिस्कवरी मीन्स होता है खोज और इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। अब इन्हें समझ लीजिए दोनों शब्दों को, कहाँ डिस्कवरी का यूज करेंगे, कहाँ आविष्कार का यूज करेंगे। डिस्कवरी का मतलब होता है खोज उस चीज़ की जाती है जो पहले से थी, हमें जानकारी नहीं थी उसकी, हमने ढूंढ निकाली। पहले से नेचर में या पृथ्वी पर या कहीं भी पहले से थी, हमें उसकी जानकारी नहीं थी, हमने ढूंढ ली, तो वो खोज कहलाती है। और इन्वेंशन का मतलब होता है जो चीज़ पहले से थी नहीं, हमने उसको बनाया। जैसे मोबाइल है, घर है, मोटरसाइकिल है, जितने भी चीज़ें आपको दिखाई, इनका सबका इन्वेंशन हुआ। ये कहीं पहले से ज़मीन में दबी नहीं थी, जो हमने खोद के ढूंढ ली है। ठीक, तो ये फ़र्क होता है इन्वेंशन और डिस्कवरी में। इन्वेंशन मतलब उस चीज़ को बनाना और डिस्कवरी मतलब चीज़ पहले से थी, हमने खोज निकाली। ठीक, तो इसीलिए कहा गया है कि डिस्कवरी ऑफ फायर, आग का आविष्कार नहीं हुआ है, आग की खोज हुई है, क्योंकि आग पहले से थी, हमें जानकारी नहीं थी। तो देखिएगा, Once a violent storm broke and sparking started shooting off due to the rubbing of branches of trees। देखिएगा, once a violent storm मीन्स होता बहुत ही ज़्यादा भयानक तूफान कहिएगा, violent storm। broke मीन्स उठा या आया, एंड स्पार्किंग स्टार्टेड, स्पार्किंग क्या होती, चिनगारी। स्टार्टेड शूटिंग ऑफ, और चिनगारी उठना शुरू हो गई। ड्यू टू कैसे हुई, रबिंग मीन्स होता है रगड़ना। जैसे ये अपने अपने हाथ इस प्रकार से रगड़े तो ये गर्म हो जाते हैं। तो रबिंग ऑफ ब्रांचेज मीन्स जो टहनियाँ होती हैं पेड़ों की सूखी हुई, वो एक दूसरे में इस प्रकार से जब ऐसे रगड़ती हैं तो गर्म हो जाती हैं वो ट्रीज़, पेड़ की। जैसे किसी जंगल में बहुत तेज़ आंधी आ जाए और काफ़ी देर तक चलती रहे, तो जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं उनके आपस में रगड़ने से वो ज़्यादा गर्म हो जाएंगी और वहाँ पर चिनगारी उठना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही आग लग जाती थी पहले, आग ऐसी लग जाती थी, जंगलों में आग लग जाती तो जंगल जलते रहते थे। व्हेन दीज स्पार्क फेल ऑन द ड्राइड लीव्स, जब ये चिनगारी, व्हेन दीज स्पार्क, जब ये चिनगारी फेल मीन्स गिरती थी, ऑन द ड्राइड मीन्स सूखी, ड्राई मीन्स सूखा, ड्राइड मीन्स सूखी, लीव्स मीन्स पत्तियों, जब ये सूखी पत्तियों पर चिनगारी गिरती थी या सूखी घास पर गिरती थी, फायर ब्रोक आउट, आग लग जाती थी। फायर ब्रोक आउट मीन्स आग लग जाती थी। तो इस प्रकार से पहले आग लगती थी। जंगलों में भारी तेज़ आंधी तूफान आते थे और सूखी लकड़ियों के आपस में रबिंग होने से आग लगती थी। मैनी एनिमल्स फ्लेड अवे ड्यू टू द फायर, फ्लेड अवे मीन्स भाग जाना, मैनी एनिमल्स मीन्स बहुत से जानवर, ड्यू टू द फायर आग की वजह से बहुत से जानवर भाग जाते थे। दोज हु कुड नॉट फ्ली, देखो फ्ली मीन्स भी तो होता है भाग जाना, जो नहीं भाग पाते थे, डाइड सॉरी, दोज हु कुड नॉट फ्ली, जो नहीं भाग पाते थे वो उनका क्या होता था, डाइड मर जाते थे, आग से जलकर मर जाते थे। अर्ली मैन एट देयर फ्लैश, अब क्या हुआ, पहले आदमी किसी जानवर को मार के कच्चा मांस खाता था, फिर क्या हुआ जब आग कभी लगी, एक बार की ये कहा जा रहा है, एक बार ऐसा हुआ बहुत तेज़ से आंधी तूफान उठा और जंगलों में आग लग गई, जिसकी वजह से कुछ जानवर तो भागने में सफल हुए तो भाग गए, जो नहीं भाग पाए वो जलकर मर गए। अब हुआ क्या, जो जानवर जलकर के मर जाएगा वो तो एक तरीके से आलू की तरह भुन जाएगा वहाँ पर। तो अर्ली मैन, उस आदि मानव ने, एट मीन्स खाया, देयर फ्लैश मीन्स उन जानवरों का मांस, एंड लाइक्ड द रोस्टेड फ्लैश, और उन्हें ये रोस्टेड फ्लैश मीन्स भुंजे हुए मांस की तरह लगा। मतलब पहले की अपेक्षा अब जो भुंजा हुआ मांस किसी जानवर का खा रहे थे, वो जला हुआ, वो उनको ज़्यादा टेस्टी लग रहा था पहले की अपेक्षा, ऐसे कहिएगा। आगे, वंस ए स्पार्क आल्सो केम आउट व्हेन ए स्टॉर्म कोलिडेड विद अनदर स्टॉर्म,
अब देखिए क्या, वंस ए स्पार्क केम आउट व्हेन ए स्टोन कोलिडेड, क्या होता है कोलिडेड मीन्स होता है टक्कर होना। जैसे मान लीजिए एक कार इधर से आ रही है और एक इधर से जा रही है, इन दोनों का टक्कर हो जाना, इसे भी कोलिजन करना कहते हैं, एक्सीडेंट। लेकिन यहाँ क्या था, वंस ए स्पार्क आल्सो केम आउट, एक बार फिर स्पार्क निकली, चिंगारी निकली, कब, जब उन्होंने दो पत्थरों को आपस में टकराए। जब दो पत्थर आपस में टकराते हैं तो आप खुद भी कभी शाम को दो पत्थर लेना, आपस में रगड़ना, उनसे चिंगारी यानी स्पार्किंग निकलेगी। दे बिगेन टू डांस विद जॉय बॉब डिस्कवर्ड ऑफ फायर, जब ऐसा उन्होंने देखा तब वो खुशी की वजह से नाचने लगे और उन्होंने कहा ये तो आग की खोज हो गई। तो इस प्रकार से आग की खोज हुई है। ठीक, तो आग पहले से थी, किसी ने बनाई नहीं। हाँ, आगे देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ फायर वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द अर्ली मैन। अचीवमेंट मीन्स होती है संप्राप्ति, उपलब्धि, यानी हमने कुछ हासिल कर लिया। डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज, वाज वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ अर्ली मैन, उस आदि मानव द्वारा आग की जो खोज थी एक बहुत बड़ी उनकी संप्राप्ति या उपलब्धि थी। विद दिस डिस्कवरी, इस खोज के साथ, द अर्ली मैन स्टार्टेड ईटिंग कुक्ड फूड। अब इस खोज के साथ ही जो आदि मानव था वो कैसा भोजन खाने लगा, पका पकाया भोजन, ईटिंग कुक्ड फूड, भोजन पका के खाने लगा। ही यूज टू फायर टू कीप हिज बॉडी वार्म एंड फॉर प्रोटेक्शन हिमसेल्फ फ्रॉम बार्डनिंग। अब आग का यूज कहाँ कहाँ करने लगे, तो भोजन पका के खाने लगा। दूसरा, जब उसे कभी ठंड लग जाती तो आग से अपने शरीर को सेंकता था, यानी ताप लेता था। ही यूज टू फायर कीप हिज वार्म बॉडी वार्म, अपने शरीर को सेंकने के काम में भी आग का यूज करने लगा। दूसरा, फॉर प्रोटेक्शन, सुरक्षा के तौर पर, प्रोटेक्ट में सुरक्षा, हिमसेल्फ, अपनी सुरक्षा किनसे, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से सुरक्षा के तौर पर ही वो आग का यूज करने लगा। आगे देखते हैं थिंक एंड राइट। आगे अगली हेडिंग है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। भैया क्या सोचना लिखना, देखिएगा। हाउ वाज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन बिफोर डिस्कवरी ऑफ फायर। ये कह रहे हैं आग की खोज से पहले उस अर्ली मैन का जीवन कैसा था। भाई बहुत परेशानियों से निकल, परेशानी क्या मतलब, पेड़ों के नीचे रहते थे, किसी जानवर की खाल पहनते थे, या किसी पेड़ की छाल पहनते थे, या किसी पेड़ की पत्तियां पहनते थे, खुले आसमान के नीचे रहते थे। वो तो सब अभी भी चल रहा है, लेकिन परिवर्तन केवल कितना हुआ है, आग की खोज हो जाने के बाद अब वो है अपने को ठंड में तपा लेते हैं, पका पकाया भोजन खाते हैं, और जानवरों से सुरक्षा के लिए भी आग का यूज करते हैं। जैसे आप कहीं गिर जाओ रात में और आपको लगे यहाँ कोई जानवर आ सकता था, आप आग जला लीजिएगा, आग के पास कोई जंगली जानवर जल्दी नहीं आता है। तो इस प्रकार से वह आग से अपनी सुरक्षा कर। सेकंड नंबर है व्हाट चेंज टुक प्लेस, क्या बदलाव आए इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन, आदि मानव के जीवन में, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज हो जाने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आए। वही बदलाव आए, पका पकाया भोजन खाने लगी और अपने शरीर को तपाने लगी, और वह वाइल्ड एनिमल से आग के द्वारा अपनी सुरक्षा करने लगी। व्हाट प्रॉब्लम्स वुड वी हैव फेस्ड हैड देयर बीन नो फायर। अब व्हाट प्रॉब्लम्स, क्या क्या समस्याएं, वुड वी हैव फेस्ड, हम सामना करते हैं, किन किन समस्याओं का हम सामना करते हैं, हैड देयर बीन नो फायर, जब हमारे पास आग नहीं होती तब हम किन किन समस्याओं का सामना करते हैं, ये कहा जा रहा है। तो सीधी सी बात है, आग सामना करने के लिए कि आप जो आग से काम करने वाली जो चीज़ें होंगी वो हम नहीं कर पाएंगे, बस इतना ही प्रॉब्लम आएगी। जैसे मान लो हमें खाना पकाना, अब आग नहीं है तो नहीं पका पाएंगे, हमें कोई आग से दूसरा काम करना है, आग नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। व्हाट आर द यूज ऑफ फायर, आग का यूज़ क्या है, आग के यूज क्या क्या लिख सकते हैं आप, सीधा लिखेंगे भैया हम अपने भोजन बनाते हैं, हमें ठंड लग जाती है, हम तापते हैं, जितना भी पकाने की चीज़ें हैं सब आग से ही पकाते हैं। ठीक है, आगे क्या है, ग्रेजुअली मैन बिगेन टू अंडरस्टैंड हिज सराउंडिंग्स। ग्रेजुअली मीन्स होता धीरे धीरे, धीरे धीरे। ग्रेजुअली मैन बिगेन मीन्स प्रारंभ हो गया, टू अंडरस्टैंड हिज सराउंडिंग्स मीन्स अपना वातावरण होता। धीरे धीरे मनुष्य अब अपने चारों तरफ की चीज़ें समझना शुरू हो गया। ही स्टार्टेड मेकिंग स्मॉल एंड कर्वी टूल्स ऑफ स्टोन। ही स्टार्टेड मेकिंग, उसने बनाना प्रारंभ कर दिया, स्टार्टेड में प्रारंभ कर दिया, मेकिंग बनाना। स्मॉल मीन्स छोटे छोटे, कर्वी मीन्स गोल गोल, टूल्स ऑफ स्टोन, अब छोटे छोटे गोल उसने पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए। अपार्ट फ्रॉम स्टोन्स, पत्थर के अलावा, जैसे अभी पीछे चैप्टर में आया था अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग। ही मेड टूल्स आउट ऑफ एनिमल बोन्स एंड हॉर्न्स, जो जानवरों को मारते थे उन जानवरों की हड्डियों से और उन जानवरों के सींगों से भी हथियार बनाने लगे, पत्थर के बजाय, मतलब पत्थर के अलावा। ही स्टार्टेड कलेक्टिंग ग्रास एंड श्रेल्स विच हैड ग्रोन ऑन देयर
ऑन। अब उन्होंने क्या कर दिया, ही हैज स्टार्टेड कलेक्टिंग ग्रास, इकट्ठा करना, घास को इकट्ठा कर लेना, एंड सेरेल्स, अनाज को इकट्ठा कर लेना, विच हैड ग्रोन ऑन देयर ऑन, जो उन्होंने कोई फसल करते थे उसको अब उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सीइंग द क्रॉप्स ग्रोइंग फ्रॉम स्कैटर्ड ग्रेन ही लर्नड कल्टीवेशन। अब देखो ये उन्होंने यहाँ पर ये लिखा हुआ, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग ग्रास एंड सेरेल्स विच हैड ग्रोन ऑन देयर ऑन। कृषि करना उन्होंने कैसे सीखा, जैसे उन्होंने किसी के फल या कोई बीज खाए तो उनके हाथ से कहीं छूट के गिर जाते थे और वहाँ पर वो दोबारा उगाते थे। तो जब कभी वो उधर से निकलते थे फिर वो कहते थे यहाँ से तो दाने ये हमने गिराए थे, ये दोबारा यहाँ कैसे उगे हैं। तो इस प्रकार से उनके दिमाग में खेती करने का आइडिया आ गया। तो वही लिखा हुआ है, सीइंग द क्रॉप्स ग्रोइंग फ्रॉम स्कैटर्ड ग्रेन्स। स्कैटर्ड ग्रेन्स मीन्स जो दाने हुए फैला देते थे वो स्कैटर्ड ग्रेन्स कहलाएंगे। ही लर्न्स कल्टीवेशन, यहाँ से उसने खेती करना सीखा। स्कैटर मीन्स होता फैलाना या बिखेरना। स्कैटर्ड ग्रेन। फॉर फार्मिंग दे, इससे आगे पढ़ते हैं, नो टू दिस, इसे भी जानो। द डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड। सबसे पहले जो जानवर पाला गया था वो कौन था, डॉग। इसमें यही लिखा हुआ है, द डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड। सबसे पहले जिस जानवर का पालन पोषण किया गया, मनुष्य ने सबसे पहले जिस जानवर को पाला हुआ था कुत्ता। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय द मैन। जो मनुष्य ने सबसे पहले जिस मेटल का आविष्कार किया, मेटल को ढूंढा, वो था कॉपर। ठीक, अब देखिएगा, फॉर फार्मिंग दे, आगे, फॉर फार्मिंग दे हैड टू मेक टूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। खेती करने के लिए विभिन्न तरीके के औजार बनाने लगे। ए नीड वाज फेल्ट टू मेक दीज टूल्स स्ट्रॉन्ग एज द स्टोन टूल्स यूज टू गेट ब्रेक ईजीली। अब उन्हें जब खेती करने लगे तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि जो हम खेती करने के लिए जो टूल बनाते हैं ये पत्थर उतनी मजबूती पत्थरों में नहीं है, ये आसानी से टूट जाते। लिखा हुआ है, ए नीड वाज फेल्ट, उन्होंने ये आवश्यकता महसूस की, टू मेक दीज टूल्स स्ट्रॉन्ग, कि ये जो हमारे खेती करने का औजार है मजबूत होने चाहिए। एज द स्टोन टूल्स, जैसा कि जो पत्थरों के हथियार हैं, टूल्स गेट ब्रेक ईजीली, आसानी से टूट जाते हैं। तो उन्होंने ये खुद महसूस किया कि हमारे पास कुछ ऐसे हथियार होने चाहिए मजबूत जो टूटे नहीं। दे मेड सेवरल अटेम्प्ट टू मेक देयर टूल्स स्ट्रॉन्ग एंड डिस्कवर्ड कॉपर बाई डिगिंग द अर्थ। दे मेड सेवरल अटेम्प्ट, उन्होंने बहुत से प्रयास किए, पत्थरों के हर तरीके के औजार बनाए लेकिन वो टूट जाते थे। मेक देयर टूल स्ट्रॉन्ग एंड डिस्कवर, और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, डिस्कवर कॉपर, और कॉपर की खोज कर ली। बाय डिगिंग द अर्थ, कहीं मिट्टी खोद रहे होंगे ज़मीन में तो वहाँ से उनको कॉपर मिल गया। रियरिंग ऑफ एनिमल आल्सो बिगेन अलॉन्ग विद फार्मिंग। खेती करने के साथ साथ, और रियर मीन्स होता पालन पोषण करना, जानवरों को भी पालने लगे। एनिमल वर यूज टू गेटिंग मिल्क एंड फ्लैश, और उन जानवरों को वह मांस के रूप में और दूध के रूप में यूज करने लगे। जिसका मांस खाना चाहते थे उसको काट के मांस खा लेते थे, और जिसका दूध पीते थे उसका दूध पीते थे। द वर्क बीकेम वेरी इजी विद द टूल्स मेड ऑफ कॉपर। अब देखो, जो कॉपर के उन्होंने औजार बनाए थे इनके साथ काम करना बहुत आसान हो गया क्योंकि ये बहुत मजबूत थे। द वर्क बीकेम वेरी इजी, काम बहुत आसान हो गया, विद द टूल्स, उन औजारों के साथ, मेड ऑफ कॉपर, जो कॉपर के बने होते थे। लेटर मीन्स बाद में, वहन आयरन वाज फाउंड। अब कॉपर के बाद दूसरे नंबर पर उन्होंने आयरन की खोज की, लोहे की। आयरन वाज फाउंड, उन्हें लोहा भी मिल गया। दे मेड टूल्स ऑफ आयरन आल्सो, अब आयरन के भी वह औजार बनाने लगे। दीज टूल्स वर स्ट्रॉन्गर दैन द टूल्स मेड ऑफ कॉपर, यानी आयरन के जो औजार होते थे वे कॉपर के औजारों से भी मजबूत होते थे। दीज टूल्स वर स्ट्रॉन्ग, वर स्ट्रॉन्गर लिखा हुआ है यानी ज़्यादा मजबूत, दैन द टूल ऑफ कॉपर, कॉपर के औजारों से भी ज़्यादा मजबूत औजार थे वो लोहे के थे। विद द डिस्कवरी ऑफ दीज मेटल, एक्स एंड सिकल बीकेम देयर मेन टूल्स। विद डिस्कवरी ऑफ दीज मेटल, इन धातुओं के खोज के साथ, एक्स मीन्स होती है कुल्हाड़ी, सिकल हसिया है, ये उनके मेन औजार बन गए। मतलब हसिया और कुल्हाड़ी ये औजार भी उनके मुख्य औजार हो गए। सीइंग द लॉक्स ऑफ वुड रोलिंग, लॉग क्या होता है, लॉग मीन्स होता है जैसे कोई लकड़ी है, इस प्रकार से लकड़ी का गट्टा है जो इस प्रकार से ऐसे गोल है हमने कर दिया है और आप इसको लुढ़का दीजिए, लुढ़क जाए, ये लकड़ी के गट्टे कहलाते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉक्स। सीइंग द लॉक्स ऑफ वुड रोलिंग, रोलिंग मीन्स होता है लुढ़कते जाना। डाउन द माउंटेन, उन्होंने एक बार देखा कोई लकड़ी है जो ऊपर पहाड़ से लुढ़कती हुई नीचे आ रही है। दे गॉट आइडिया ऑफ व्हील, उनके दिमाग में पहिए का
विचार आ गया कि इसका हम पहिया बना सकते हैं, यानी इसकी लुढ़कने वाली चीज़ें बना सकते हैं। बाई कटिंग ऑफ लॉक्स ऑफ वुड दे इन्वेंटेड व्हील। तो लकड़ी के पहिए को काट, मतलब बड़ी लकड़ी को काट काट के उन्होंने पहिए का भी आविष्कार कर लिया। इट वाज यूज ऑफ मेकिंग क्ले पॉट्स एंड कैरिंग लोड्स। क्ले पॉट, अब उन्होंने पहिए का आविष्कार करने के बाद मिट्टी के बर्तन बनाने, यानी चाक बनाया पहले उन्होंने, उससे मिट्टी के बर्तन बनाए। कैरिंग लोड, और वजन कहीं ले जाते थे तो उस पहिए को किसी में लगा के गाड़ी बना ली उन्होंने छोटी पूरी, उसमें लगा लेते थे। लास्ट लाइन देखते हैं, थिंक एंड राइट। व्हाट वर्क कैन बी डन विद द एक्स एंड सिकल। हंसिया से, कुल्हाड़ी से क्या काम किए जा सकते हैं, हम सब लोग जानते हैं, लकड़ी काटने और घास काटने का काम करते हैं। फॉर विच वर्क अर्ली मैन माइट हैव यूज्ड व्हील्स। जो आदि मानव था जो उसने पहिए का आविष्कार किया, उससे क्या काम करता था, लकड़ी के मतलब क्ले पॉट, मिट्टी के बर्तन बनाना और सामान ढोने का कार्य करने लगा। वेयर हैव यू सीन द यूज ऑफ व्हील्स इन योर सराउंडिंग। आपने अपने चारों तरफ कहाँ पर देखा जहाँ पहिए का आविष्कार, मतलब पहिए का यूज होता हो। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ हम पहिए का यूज करते हैं। हम कहीं जा रहे हैं तो साइकिल है तो साइकिल में पहिए लगे, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं मोटरसाइकिल में पहिए लगे, बस से जा रहे हैं तो बस में पहिए लगे, ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन में पहिए लगे, चारा काट ले तो हमारी मशीन में पहिया लगा हुआ है। मतलब बहुत सी चीज़, अगर हम इंजन चला रहे हैं कि खेत भरने के लिए तो उसमें इंजन में पहिए लगे हुए हैं। शायद ही किसी के दिन में, किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा दिन आता हो जिस दिन में पहिए का यूज ना करता हो। ठीक, तो यहाँ से तक आपको हमने पढ़ाने की कोशिश की है इस क्लास में। अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे फॉरेस्ट एंड ट्राइबल्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।